हमारे चैनल न्यूज आई 7 लाइव में आपका स्वागत है। हम लेकर आए आपके लिए आज की बड़ी खबरें और हम आपको आज की खबरों से कराएंगे रूबरू। नमस्कार, मैं हूँ रियाज न्यूज आई 7 चैनल से। बात करते हैं हम आज बढ़ते हुए पेट्रोल के दामों को लेकर। श्री अतुल चौहान जी जो कि कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के लगातार पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, कांग्रेस ने तो अभी आपने 2 दिन पूर्व भी देखा होगा, शिवपुरी नहीं पूरे मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस बात को उठाया है। और हमने भी अभी आपने देखा होगा परसों 3 सैकड़ा लोगों ने ट्रैक्टर और कार और मोटरसाइकिलों को खींच करके हम प्रशासन के सामने लेकर के गए हैं कि पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार, नरेंद्र मोदी जी की, अमित शाह जी की सरकार और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह जी की सरकार, ये वही सरकार है जब मनमोहन सिंह जी की हमारी यूपीए कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी। और उस वक्त पूरे दुनिया के अंदर क्रूड ऑयल 117 रुपये, 113 रुपये डॉलर प्रति बैरल हुआ करता था। और तब भी मूल्य पर मनमोहन जी की सरकार में डीजल के 55 से 57-58 रुपये उस डॉलर के मूल्य में के मुकाबले में, और डीजल पेट्रोल के 72 से 75 रुपये हुआ करते थे। लेकिन उस वक्त यही नरेंद्र मोदी जी, यही अमित शाह जी, यही शिवराज सिंह जी, यही स्मृति ईरानी जी पूरे भारत के अंदर घूम घूम कर खाली पीट करके ये कहा करते थे कि पूरे देश की अर्थव्यवस्था लोगों से लूटने का काम कर रही है कांग्रेस सरकार, ये करने का काम कर रही है, महंगाई बढ़ा रही है, और तमाम वो बातें किसानों और उनके हितों की बात उठाया करते थे। लेकिन आज जब उनकी सरकार के अंदर लॉकडाउन पीरियड के अंदर पूरे विश्व के अंदर मात्र बिस्लरी के मूल्य के बराबर $20 प्रति बैरल और $25, $30 प्रति बैरल पे तेल आ गया था, और उस दौरान उन्होंने पूरे भारत के जो तेल कुएँ थे ऑयल भंडार के, उस कम रेट में भरे हैं जब उन्हें लाभ देना चाहिए था 30, 40, 35 रुपये लीटर कम करके। और उन्होंने ये किया, नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी की सरकार ने, कि पूरे देश के संग धोखाधड़ी करते हुए किसान भाइयों के संग, मजदूर भाइयों के संग, आमजन के साथ, व्यापारियों के साथ, छात्रों के साथ, कि वो मूल्य पिछले 18 दिनों में ऐतिहासिक रूप से बढ़ाए गए हैं। और पेट्रोल का जहां मूल्य 13 रुपये लीटर बढ़ाया गया पिछले 18 दिनों में, वहीं डीजल जो किसानों का, ट्रांसपोर्टर का, बस व्यवसायियों का और आम जनता की से जुड़ा हुआ है, उसका मूल्य भी 11 से 12 रुपये तक बढ़ाया गया है। निश्चित रूप से ये सामने, देश के सामने जनता धोखा देख रही है, और आने वाले समय में इसका जवाब जनता देगी। अभी आने वाले 24 चुनाव जो मध्य प्रदेश में होने जा रहे हैं, उसमें भी इसका मुद्दा कांग्रेस पूरे उससे उठाएगी। और निश्चित रूप से ये कांग्रेस जो भारतीय जनता पार्टी ने, क्या भाजपा सरकार गरीबों पर अत्याचार लगातार कर रही है? आप देखिए ना, लॉकडाउन पीरियड तो छोड़िए, आप नोटबंदी के दौर में आपने देखा होगा कि किन व्यवसायियों को, किन व्यापारियों को किस भारतीय जनता पार्टी ने अपने खुद के भंडार नोटबंदी के जरिए भरे थे, और 1.5 से लोग लाइन में, नोटबंदी के दौरान बैंकों की लाइनों में खत्म हुए थे, वो मजदूर वर्ग के लोग थे। तो आज उससे बड़ा उन्होंने वो किया है कि मजदूर हितैषी कभी वो रहे ही नहीं है। मतलब आप देखिए कि लॉकडाउन पीरियड में कम से कम करोड़ों मजदूर लोगों 1,500, 2,000, 3,000 किलोमीटर पैदल चल करके आया है। कितने लोग रास्ते में ख़त्म हो गए, कितनी गर्भवती माएँ, हमारी बहनें वहाँ पर रास्ते में ख़त्म हो गई। तो निश्चित रूप से ये नरेंद्र मोदी की सरकार का ही दोष है। तो एक तरफ तो शिवराज सिंह की सरकार ये बोलती है हम गरीबों के साथ दिन और रात तैयार खड़े हुए हैं। शिवराज सिंह जी तो हमेशा नौटंकी मामा रहे हैं मध्य प्रदेश के अंदर। आज आपने देखा होगा गरीब महिलाओं की, गरीब विवाहितों की वो बात किया करते थे, और आज इस लॉकडाउन पीरियड में कम से कम सैकड़ों शादियाँ जो भी परमिशन शुदा हुई हैं 20 से 25 लोगों के बीच में, बहुत गरीब लोगों की हुई है। लेकिन आज भी वो जो उनका, हमारी कमलनाथ जी की मध्य प्रदेश की सरकार ने 25,000 से वो 50,000 रुपये मूल्य किया था उन विवाहितों को देने के लिए, आज एक रुपये भी किसी को नहीं दिया गया है। तो और दूसरी तरफ मजदूरों की स्थिति यह है शिवराज सिंह के शासन में कि वो धक्के खा रहा है। रोजगार गारंटी के आप रोज अखबारों में देख रहे हैं कि मशीनों से कार्य हो रहा है, और ठेकेदारों के जरिए और नेताओं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जरिए उस पूरे के पैसे को खाया जा रहा है। कहीं व्यापारी साधे जा रहे हैं, मजदूरों का सुनने वाला कोई नहीं है। निश्चित रूप से शिवराज सिंह का चेहरा मध्य प्रदेश में इसमें सामने आया है।